गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अशोक वर्मा। आज हम सभी लोग साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी एंड अदर रेलवे एग्जाम जैसे कि आपका आरपीएफ हुआ, जेई हुआ, इन सभी में पूछे जा चुके हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका होता है हाइग्रोमीटर। तो जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है, जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है, उसको मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आयाम की एसआई यूनिट। आयाम की एसआई यूनिट का मात्रक जो है आपका मीटर होता है। आयाम क्या होता है? ऐसे मान लेते ये कोई तरंग है, तो इस तरंग की जो मैक्सिमम ऊंचाई होती है, ये हाइट, ये जो है आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकिरण या रेडिएशन को मापने के लिए उपयोग उपकरण। ये जो है गीगर मुलर काउंटर आपका जो है एक उपकरण होता है जिसके द्वारा जो हम रेडिएशन को माप लेते हैं। इसका नाम जो है वैज्ञानिक थे हैंस गीगर, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एग्रोएक्टोलॉजी। घास के अध्ययन को एग्रोएक्टोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, टंगस्टन का प्रतीक है। टंगस्टन को जो है डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है, और यह जो है एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण तत्व है, जो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मिडिल में आपका डी ब्लॉक होता है, वहाँ पे रखा हुआ है। और इसका जो है एटॉमिक नंबर जो है 74 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, वोल्टाइक सेल कहा जाता है। किसको कहते हैं वोल्टाइक सेल? जो आपके गैल्वेनिक सेल होती हैं उन्हीं को वोल्टाइक सेल कहा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर सेवन, किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संवेग कहते हैं। संवेग को मोमेंटम बोला जाता है, लेकिन इसको सिंबल इसका पी है। पी इक्वल टू एम मास इंटू वी वेलोसिटी या वेग होता है। पी बराबर एम वी। ओके, इसका फार्मूला होता है। संवेग का एसआई यूनिट जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनवर्स होता है। इसकी बात करें विमा की, तो विमा जो है आपकी एम एल टी इनवर्स हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ। जो आपका बायोलॉजिकल फॉर्म में आपका जो भी पदार्थ है जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, उसमें से आपका टिन एक आपका पदार्थ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
मनुष्य के सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? जब हम सांस लेते हैं इसकी प्रबलता कितनी होती है? तो 10 डेसिबल की होती है। हम लोग जो नॉर्मली आपस में बातचीत करते हैं वो 40 से 45 डेसिबल के बीच में होती है। ओके, प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 11 क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा आपका सुश्रुत, जो कि शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तन पे हरे रंग की जो है कोटिंग हो जाती है, तो ये ऐसा क्यों हो जाता है? तो यहाँ पे जो है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो होते हैं, कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट जो है इनके बनने के कारण ऐसा हो जाता है कि कॉपर का जो है कलर हरा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितनी संतत कोशिकाएं बनती हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। अब आपका जनन कोशिका का मतलब है जो आपकी मैटरनल कोशिका होती है उसका पहले जो है समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब है इसका माइटोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होता है, ये टोटल आपका 2n का भाग होता है, तो ये जो है n के 2 भाग बन जाते हैं। फिर इनका जो है इस प्रकार से जो है ये जो है पेरेंट सेल होती है। पेरेंट सेल से जो है पहले इसका समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के बाद फिर यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि 4 जो है आपकी डॉटर सेल बन जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था आपका, आइजैक न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपने कहानी भी पढ़ी होगी कि एक बार जो है न्यूटन साहब जो हैं एक सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे। तो क्या होता है, सो रहे होते तो उसी वक्त जो है सेब जो है इनके ऊपर गिरता है। तो ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये ज़मीन पर ही आकर के या हमारे ऊपर ही क्यों गिरा, ये आसमान की तरफ भी जा सकता था। तो वहाँ से इन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया और फिर इन्होंने आगे चल कर के एक सिद्धांत बताया जिसे ही गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्रीम से मक्खन रिलीज करने यानी अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका अपकेंद्रीकरण होता है। ये 2 प्रकार की प्रोसेस होती हैं, एक होती अभिकेंद्री, एक होती है अपकेंद्री। ऐसी प्रोसेस जो केंद्र की तरफ लगे उसे अभिकेंद्री और जो केंद्र से बाहर की तरफ उसे अपकेंद्री कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, आसुत जल विद्युत का क्या होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है कुचालक होता है। आसुत जल कौन सा होता है? जो बारिश का पानी या डिस्टिलाइन वाटर जो आपका होता है। ऐसा होता क्यों है, ये कुचालक क्यों है, ये इसमें विद्युत धारा क्यों नहीं गुजर सकती, क्यों नहीं कंडक्ट करता है इसको? तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है मिनरल्स नहीं होते हैं। हमारे पास जो नॉर्मल पानी होता है जो नलकूप से निकालते हैं या कहीं से भी, ठीक है, या तालाब में भरा हुआ पानी जो भी है, इन सभी में बहुत से मिनरल्स होते हैं और वो मिनरल्स उन मिनरल्स पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके द्वारा जो है विद्युत का जो है कंडक्शन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। यह जो है प्रोसेस आपका पाश्चुरीकरण कहलाता है। इसके बारे में आपके लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने जो है इस पे बहुत ही गहन अध्ययन करके इसको बताया, तो उन्हीं के नाम के आधार पे इसको पाश्चुरीकरण बोला जाता है। इसमें होता क्या है, जो दूध में जो भी आपके लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, वो क्या होता है, कुछ जो है काफ़ी मात्रा में डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे दूध को वो डैमेज नहीं कर पाते और दूध हमारा काफ़ी समय तक चलता रहता है। ठीक, इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अभी 2 क्वेश्चन और हैं, 20 क्वेश्चन हैं आज। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाती है। वह प्रोसेस दहन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा उत्पन्न करने के आधार पर अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया। एक तो ऊष्मा क्षेपी और एक ऊष्मा शोषी, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक अभिक्रिया में क्या होता है, रिएक्शन में जो है एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, और जो एंडोथर्मिक होती हैं उनमें एनर्जी को लगाया जाता है, तब जाके वो प्रोसेस चलती है। क्वेश्चन नंबर 19, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो पीयूष ग्रंथि, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जो कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ग्रंथियों की ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के पास में होती है, जो कि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम इसका होता है। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 मिलियन मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।